जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया का व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए रखती हैं। पूरे दिन यह व्रत चलता है। इतना ही नहीं बल्कि हर व्रत में जितिया व्रत को सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। जितिया व्रत में महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। इस साल जितिया व्रत की शुरुआत 28 सितंबर से हो जाएगी, जो 30 सितंबर तक चलने वाली है। 28 सितंबर को नहाय खाए के साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत होगी, तो वहीं पूरे दिन 29 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा और पारण 30 सितंबर को होगा। संतान की प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि जो मां इस व्रत को रखती हैं, उनके संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को लेकर पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अपने सभी पुण्य कर्मों को अर्जित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवन दान दिया था। यही कारण है कि संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखते हैं, उनके संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर 2021 को जितिया व्रत रखा जाएगा। 28 सितंबर को शाम 6:16 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और 29 सितंबर की रात 8:29 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण तिथि और विधि। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत को अगले दिन पारण किया जाता है। इस बार 30 सितंबर दिन गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करें। जीवित पुत्रिका पूजन विधि। जितिया के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद दीप आदि से आरती करनी चाहिए। उसके बाद सात्विक चीजों का भोग लगाएं। माताएं सप्तमी को इस व्रत में जल और अन्न ग्रहण करती हैं और व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और नवमी को व्रत तोड़ती हैं। उम्मीद है आपको जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।